हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत से थंब सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सॉक्स 5 से लेके 6 फुट साइज़ में आसानी से आ जाएंगे और ये सॉक्स बनाने देखिए बहुत ही आसान है और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये लेडी शूज़ के लिए हमने देखिए 50 फंदे लिए हैं। फंदे डालकर अब ये हमारी पहली सिलाई है उल्टी साइड से। तो हमने देखिए सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। अब हम देखिए सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करते जाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। ये हमने देखिए 1 2 3 4 ये 4 धारियां बना ली हैं। टोटल 8 सिलाइयाँ बुनाई कर ली हैं। अब हम ये हमारे टोटल 50 फंदे, इनको 3 भागों में बांटेंगे। 20-20 फंदे दोनों साइड, बीच में हमारे 10 फंदे आएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर दूसरा रंग लगाएंगे। अब दूसरे रंग से हमने ये 20 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए। बीच में हमारे ये 10 फंदे हैं, तो एक फंदे को हम बिना बुने ऐसे उतारेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर हमने एक फंदे के 7 फंदे बनाने हैं, तो हमने फंदे में से नहीं बुनाई करना, ये फंदे के नीचे से, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर सिलाई लेके हमने एक फंदा बनाया, फिर धागा आगे करके फिर वहाँ से एक फंदा और बनाएंगे। तो ये हमारे अब सिलाई पे 3 फंदे हो गए। फिर धागा आगे किया, एक बार और बनाएंगे, ये 5 फंदे हो गए। फिर धागा आगे किया, एक बार वहीं से और बनाएंगे। अब ये हमारी सिलाई पे 7 फंदे हो गए। अब हम इस फंदे को गिरा देंगे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब बीच में हम 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंदे के 7 फंदे बनाएंगे, तो इसके यहाँ से हम बुनाई करेंगे। नीचे से एक फंदा बनाया, धागा आगे करके फिर हमने, अब हमारी सिलाई पे 3 फंदे हो गए। फिर धागा आगे किया, फिर हमने बल डाल के बुनाई किया, ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर हमने धागा आगे किया, फिर वहीं से बुनाई किया। अब ये हमारे टोटल 7 फंदे बन गए। अब इस फंदे को हम गिरा देंगे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब ये बाकी बचे हमारे 20 फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे। अब ये 19 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए जो बिना बुने वाला फंदा, इसको बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन 7 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे।
धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बीच के 4 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। धागा पीछे करके 7 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। फिर धागा आगे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये बाकी 20 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हम देखिए पहले वाले रंग से पूरी सिलाई हम सीधी बुनाई करेंगे। हमने सभी फंदों को सीधा बुनाई करना है। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब फिर हम देखिए सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हम दूसरे रंग से फिर से हम देखिए यहाँ तक हमारे 20 फंदे हैं, इनको सीधा बुनाई करेंगे। ये 20 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे। अब हम 7 फंदे बीच में यहाँ पर फ्लावर नहीं बनाएंगे। 7 फंदे सीधे, फिर देखिए ये सीधा यहाँ पर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बीच में 4 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर 7 फंदे सीधे जहाँ पर फ्लावर है, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बाकी बचे हमारे 20 फंदे सीधे, अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हम पहला फंदा उतार लेंगे। ये एक हो गया। बाकी ये हमारे 19 फंदे हो गए। ये टोटल 20 फंदे हैं। इनको हम उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए ये हमने बिना बुने उतारा था। इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। ये जो 7 फंदे फ्लावर जहाँ पर बनाया था, ये फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर ये देखिए फ्लावर के ऊपर वाले 7 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये बाकी 20 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हम पहले वाले रंग से पूरी सिलाई हम सीधी बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे।
अब हम फिर सीधी साइड आ गए। अब फिर हम फ्लावर बनाएंगे। तो इस बार हम 23 फंदों को ये दूसरे रंग से सीधा बुनाई करेंगे। देखिए यहाँ तक हमारे ये 20 फंदे हैं। यहाँ पर ये देखिए सीधी फली हमें दिखाई दे रही है। ये 20 फंदे, 21, 22, 23, ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे। तो अब हम 23 फंदों को सीधा बुनाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखिए 20 हो गए, 21, 22 और 23। ये 23 फंदे अब हमने सीधे बुनाई कर लिए। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। फंदे के नीचे से हम बुनाई करेंगे। तो एक फंदे के हम 7 फंदे बनाएंगे। एक बनाया, धागा आगे किया, फिर हमारे अब सलाई पे 3 फंदे हो गए, फिर धागा आगे किया। अब ये हमारे 5 फंदे हो गए, फिर धागा आगे किया। ये हमारे 7 फंदे हो गए। अब इस फंदे को हम गिरा देंगे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब बीच में हमारे ये 10 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले हमारे 4 फंदे थे। देखिए 3 फंदे इस साइड से आ गए, 3 फंदे इस साइड से आ गए, बीच के 4 फंदे, टोटल ये 10 फंदे हो गए। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। एक फंदे के हमने 7 फंदे बनाने। एक फंदा बनाया, धागा आगे किया। अब ये हमारे 3 फंदे हो गए, फिर धागा आगे करके ये हमारे 5 फंदे हो गए, फिर धागा आगे किया। अब ये हमारे 7 फंदे बन गए। अब इस फंदे को गिरा देंगे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये देखिए बाकी बचे हमारे ये 23 फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से देखिए यहाँ तक हमारे ये 23 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनाई करेंगे। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 7 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। बीच के 10 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर हम 7 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। ये बाकी बचे हमारे 23 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हम पहले वाले रंग से पूरी सलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। फिर हम देखिए ये दूसरे रंग से फिर ये 23 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे और ये वाले फंदे 7 फंदे फिर सीधे बुनाई करेंगे। ये बिना बुने वाले फंदे बिना बुने उतारेंगे। बीच के 10 फंदे सीधे बुनाई करेंगे जैसे हमने ये बनाया था। उल्टी साइड से हमने ये 7 फंदों को ऐसे उल्टा बुनाई करेंगे। फिर हम ये पहले वाले रंग से ये पूरी सलाई सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अगली बार जब हम फ्लावर बनाएंगे तो अब हमारे 26 फंदे हम यहाँ से ये
दूसरे रंग से सीधे बुनाई करेंगे। अब हम ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। अब ये देखिए हमने शू का बीच का भाग भी बना लिया है। ये हमने 1 2 3 फ्लावर्स इस साइड बनाए हैं और 3 ही फ्लावर इस साइड बनाए हैं। अब हमारी सिलाई पे टोटल ये 86 फंदे हैं। मैं आपको धारियां भी गिनकर बता देती हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टोटल हमने 12 धारियां बनाई हैं। 86 फंदे हैं, 86 स्टिचेस हैं। अब हम शू का आगे का भाग बनाएंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है। पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करते जाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर 2 धारियां बना ली हैं। अब हम उल्टी साइड से देखिए ये हमारे टोटल 86 फंदे हैं, तो इनको 2 भागों में बांटेंगे। 43 फंदे दोनों साइड होंगे। अब हम पहले 43 फंदों को बुनाई करेंगे। हम 43 फंदों पर मार्कर लगा लेते हैं। देखिए हमने ये 43 फंदों पे मार्कर लगा लिया। 43 फंदे हमारे इस साइड हैं, 43 फंदे हमारे इस साइड हैं, 43 स्टिचेस। अब हम ये उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लिया। अब ये इन फंदों को 43 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए अब हम इस मार्कर को निकाल देंगे। यहीं से हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे। हमने ये वाले फंदों को अब नहीं बुनाई करना, इसको बाद में बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा उतार लिया, सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए सीधी साइड से भी 43 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी इन्हीं फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। बाकी 43 फंदों को हम बाद में बुनाई करेंगे। ये देखिए हमने शू का ये वाला पार्ट बना लिया। ये 2 धारियां हमने पहले बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 और 7 धारियां हमने और बना ली हैं। अब हम उल्टी साइड से देखिए ये बंद करेंगे इनको फंदों को। तो हमने 2 फंदों का उल्टा एक बनाया, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, 2 फंदों का उल्टा एक बनाया, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, 2 फंदों का उल्टा एक बनाया। अब हम देखिए सभी फंदों को ऐसे ही बंद करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे और इसके बीच में से निकालकर हम इसको पक्का कर देंगे। अब हम देखिए इस साइड ये 43 फंदों को बुनाई करेंगे। तो हमने ये उल्टी साइड से हमने इस धागे को ऐसे लगाएंगे और इस धागे को हम ऐसे साथ के साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे, जिससे पक्का भी हो जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा। और ये देखिए हम उल्टा ही बुनाई कर रहे हैं। अब हम देखिए इन 43 फंदों को सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया था सेम वैसे इसको बनाना है।
ये देखिए हमने ये दूसरे वाला भाग भी सेम ऐसे ही बना लिया है। इसको भी हमने उल्टी साइड से ही बंद किया है। अब हम इस शू की सिलाई करेंगे। तो देखिए सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम ये तिकोन वाले भागों को सिलाई करेंगे, तो इनको ऐसे, और ये वाला इसको भी ऐसे, इस तिकोन को, ये आगे वाले भाग को हमने ऐसे सिलाई करना है। फिर ये नीचे वाला भाग हम ऐसे यहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर ये हम पीछे वाला भाग सिलाई करेंगे और ये हम पैर डालने के लिए रखेंगे। तो हमने पहले देखिए यही वाला धागा सुई में डालेंगे। इस तिकोन को हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको हम देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। अब हमने देखिए ये वाली तिकोन को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। अब इसी धागे को हम देखिए ऐसे सुई को ऐसे लेकर हम इस साइड ले जाएंगे। अब हम देखिए यहाँ से लेके पहले इसको यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब देखिए हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। ये हम एड़ी वाला भाग सिलाई कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा धागा हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये बाकी बचे धागे भी हम सब अंदर की तरफ कर देंगे। ऐसे ही खूबसूरत से सॉक्स आप अपने लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।